घटना जो नेपाल में 2025 में घटी। एक 8 साल का बच्चा जिसके पास थी एक ऐसी शक्ति जो आज के विज्ञान से भी परे है। एक ऐसा बच्चा जिसने एक ही पल में 40 जिंदगियां बचा लीं, बिना किसी हथियार, बिना किसी ताकत के। ये कहानी है धर्मराज की। एक ऐसा नाम जो आज भी नेपाल की पहाड़ियों में श्रद्धा और रहस्य दोनों का प्रतीक है। लगातार 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही थी। नदियां उफान पर थीं, पहाड़ों से मिट्टी और पत्थर फिसल रहे थे और सड़कों पर कीचड़ का सैलाब था। रेडियो पर लगातार चेतावनी दी जा रही थी, लोग घरों से बाहर न निकलें, अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक हैं। लेकिन उस दिन मौसम की मार झेलते हुए भी एक बस काठमांडू से पोखरा की ओर निकल पड़ी। बस में 40 यात्री थे। उनमें से एक था छोटा धर्मराज और उसकी मां सरस्वती। धर्मराज की आंखों में अजीब सी शांति थी। वो खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे उसे किसी आने वाले तूफान का। बस के बीच वाली सीट पर बैठे थे एक वृद्ध साधु। नाम था श्री गुरुदेव। लंबी दाढ़ी, माथे पर भस्म का तिलक और हाथ में माला। कहते हैं उन्होंने हिमालय में 12 साल तपस्या की थी और उन्हें लोगों की आभा यानी ऊर्जा महसूस हो जाती थी। गुरुदेव ने धर्मराज को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, माताजी, आपका बेटा कुछ अलग है। इसकी आंखों में प्रकाश है। क्या कभी कुछ अजीब हुआ है इसके साथ? सरस्वती थोड़ी असहज हुई। धीरे से बोली, गुरुजी, कई बार ये ऐसी बातें करता है जो आगे चलकर सच साबित होती हैं। पिछले महीने इसने कहा था कि हमारे गांव में जमीन हिलेगी और 2 दिन बाद सच में भूकंप आया। गुरुदेव चुप रहे। उन्होंने बस धर्मराज की आंखों में झांका। वो चमकदार थीं, लेकिन गहरी, जैसे किसी रहस्य में डूबी हों। रास्ता लंबा था, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक बिजली कौन थी और एक जोरदार आवाज आई। बस के कई यात्री डर गए। धर्मराज उस वक्त खिड़की से बाहर देख रहा था। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। मम्मा, फिर से वही सपना दिखा, वही आवाज, वही चट्टान। गुरुदेव ने फौरन पूछा, कौन सी चट्टान बेटा? धर्मराज बोला, एक बहुत बड़ी चट्टान गिरने वाली है, बस के आगे सब खत्म हो जाएगा। सारे यात्री घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। ड्राइवर राम बहादुर ने हंसते हुए कहा, अरे बच्चा, डर मत, हम रोज इस रास्ते से जाते हैं। लेकिन धर्मराज की आंखों में डर नहीं, चेतावनी थी। धर्मराज ने चिल्लाकर कहा, ड्राइवर अंकल, बस रोक दो, अभी रोक दो, बस के आगे मौत है। बस में सन्नाटा छा गया। गुरुदेव ने कहा, राम भाई, इसे हल्के में मत लो, इस बच्चे की बात में कुछ है। ड्राइवर ने हिचकते हुए बस किनारे लगाई। बारिश और तेज हो गई, हवा सीटी की तरह गूंज रही थी। धर्मराज खिड़की से बाहर इशारा कर रहा था, वही जगह देखो, वहां ऊपर से धुआं उठ रहा है। सबकी निगाहें ऊपर की तरफ गईं। पहाड़ के एक हिस्से से सच में मिट्टी और पत्थर सड़कते हुए दिखाई दे रहे थे। गुरुदेव ने मंत्र बुदबुदाना शुरू किया। सरस्वती रोने लगी। धर्मराज ने आंखें बंद कर लीं और अचानक बोला, 3, 2, 1, अब। और उसी क्षण एक धमाका हुआ जो आसमान तक गूंज गया। एक विशालकाय चट्टान, लगभग 30 टन की, ठीक उस जगह गिरी जहां बस खड़ी होती अगर वो 100 मीटर और आगे जाती। धूल का गुबार छा गया। सड़क पूरी तरह बंद हो गई। बस के यात्री चिल्ला उठे, भगवान बचा लिया। कई लोग धर्मराज के पैरों में गिर गए। ड्राइवर की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, बेटा, अगर तू न होता तो आज सब खत्म हो जाता। गुरुदेव ने धर्मराज के सिर पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हारे अंदर कोई दिव्य शक्ति है। तुम्हारे सपने भगवान का संदेश हैं। धर्मराज ने बस इतना कहा, गुरुजी, मैं बस वही कहता हूं जो मुझे दिखता है, लेकिन मैं नहीं जानता ये क्यों होता है। उस रात जब सब एक ढाबे में शरण लिए बैठे थे, गुरुदेव ने धर्मराज से पूछा, बेटा, क्या तुम्हें पता है तुम्हें ये शक्ति कैसे मिली? धर्मराज ने कहा, जब मैं 5 साल का था, मेरे पिताजी बाढ़ में फंस गए थे। मैंने सपने में देखा था कि वो पुल के नीचे फंसे हैं और अगले दिन लोग उन्हें वहीं से निकाल लाए।
तब से मुझे सपनों में ऐसी चीजें दिखने लगीं। गुरुदेव बोले, शायद भगवान ने तुम्हें लोगों को बचाने के लिए भेजा है। धर्मराज ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, गुरुजी, अगर भगवान मुझे भेजे हैं तो अगला सपना कब आएगा? गुरुदेव के पास कोई जवाब नहीं था। इस घटना के बाद धर्मराज की चर्चा पूरे नेपाल में फैल गई। लोग उसे चमत्कारी बालक कहने लगे। आज भी वो अपने गांव में पढ़ाई करता है, शांत, सरल और रहस्यमय। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं है। ये हमें याद दिलाती है कि ईश्वर के पास लोगों की रक्षा के अनगिनत तरीके हैं, कभी सपनों में, कभी किसी बच्चे की चेतावनी में। अगर आपको ये सच्ची और रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताइए कि क्या आपने भी कभी ऐसा कोई सपना देखा है, और सब्सक्राइब करें फिक्शन डिकोड, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच से भी ज्यादा रहस्यमय हो।